और आप देख रहे हैं ट्रूथ रिवील। जी आपको बतला दें कि अभी कांग्रेस जो कि विपक्ष है भारत में, कांग्रेस के द्वारा पूरा भारतवर्ष में महंगाई को लेकर के जो है आज जन आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम अभी मधुबनी के कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता। चलिए उनसे बात करते हैं, देखते हैं। जी सर, ट्रूथ रिवील चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो सर महंगाई को लेकर के आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आंदोलन जा रही है? कांग्रेस पार्टी आज नहीं की है महंगाई के मुद्दों पे, बेरोजगारी के मुद्दों पे, दिशाहीन जीएसटी के मुद्दों को लेकर के देश के सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ की जा रही है, अग्निवीर योजना ला करके, इन तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं लगातार कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रही है। और आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे पूरे देश के सभी जिलों में और राज्य के सभी मुख्यालयों में आज कांग्रेस पार्टी ने कमर तोड़ महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, घटती अर्थव्यवस्था और सेना के साथ जो खिलवाड़ की जा रही है, देश के सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ की जा रही है, अग्निवीर योजना ला करके उसके खिलाफ, साथ ही जो दिशाहीन जीएसटी लागू करके देश के आम आवाम जो गरीब गुरबा, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान के पेट पर में लात मारने का काम किया है मोदी सरकार, उसके खिलाफ हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम अपने निर्धारित समय 11 बजे से लेकर 4 बजे तक अनवरत जारी रखा है जिला समाहरणालय के सामने। जी आपको किस प्रकार से लगता है, जैसे कि नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट के में देखते हैं जीएसटी सर चावल वगैरह, गेहूं वगैरह पे भी लगा दी है? देखिए, मोदी सरकार जिस पार्टी से बिलोंग्स करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से, और जनता पार्टी का मातृत्व संगठन है आरएसएस जनसंघ, जो आज़ादी आंदोलन में भी देश के आज़ादी के जो दीवाने थे उनके पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था। आज़ादी आंदोलन में ये आरएसएस वाले, ये जनसंघ वालों अंग्रेजों के दलाली किया करते थे, और जो अंग्रेज के दलाली कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, मौलाना आज़ाद साहब, पंडित नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, तमाम जो लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, या अन्य उस समय के जो तत्कालीन जो नेता थे, सीमांत गांधी थे, सबों ने कांग्रेस की झंडा थाम करके अंग्रेजों को सैकड़ों वर्ष की गुलामी को तोड़ते हुए भगाए थे। वो अंग्रेज भी इस देश में अनाज पर में टैक्स नहीं लगाया था। यह तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार कहने वाली राष्ट्रवादी मोदी सरकार आज देश के जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, छात्र नौजवान है, उनकी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, खास करके अनाज पर में टैक्स लगाने का काम किया है। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज आंदोलन कर रही है। चाहे दूध हो, पनीर हो, चाहे दही हो, चाहे आटा हो, चाहे दवा हो, चाहे बच्चों को पढ़ने का सामग्री, पेंसिल हो, पुस्तक हो, किताब हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे अन्य आवश्यकता के वस्तु है, कड़वा तेल हो, दलहन हो, तेलहन हो, सब्जी हो, तमाम चीज़ों पे डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, जो आम जनता के आवश्यकता की चीज़ें हैं, उन पे टैक्स लगा करके कमर तोड़ने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी सदैव से गरीबों, मजदूरों, शोषितों, पीड़ितों, दलितों, अल्पसंख्यकों और मध्यम वर्गों की पार्टी रही है। यह कांग्रेस पार्टी के रहते हुए मोदी सरकार की यह घोषणा के विरोध होता रहेगा, और सरकार को हम लोग विवश करेंगे जिन तमाम जो जनहित के विरोध में जो आपका फैसला है, गलत नीति के कारण जो अर्थव्यवस्था घटती जा रही है, वह वापस लीजिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती रहेगी। जी सर, जो क्या आ रहे हैं कि सर ईडी के द्वारा जो है विपक्ष के जितने भी नेतागण हैं उसको कब्जे में लिया जा रहा है, तो इस पर सर क्या बोलना चाहेंगे आप? क्लियर है, विपक्ष की देश के अंदर बड़ी भूमिका होती है, लेकिन इस वक्त देश की सरकार विपक्ष को दुश्मन मानती है, जो बहुत ही निंदनीय है। विपक्ष रहेगा तो देश रहेगा, विपक्ष नहीं रहेगा तो राजतंत्र कहलाएगा। राजतंत्र ये नहीं है, ये प्रजातंत्र है,
डेमोक्रेसी है, यहाँ सबको, हमको, आपको, सबको विधि को आगे बढ़ा करके ये उन विपक्ष के लोगों की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं, जो शोषितों की आवाज़ उठाते हैं, जो महंगाई के विरोध में आवाज़ उठाते हैं, जो बेरोजगारी के विरोध में आवाज़ उठाते हैं। उन सब को रोकने के लिए ध्यान केंद्रित जो है जनता का, उसको भटकाने के लिए इस तरह के दो तरह का उपयोग हो रहा है। एक यूडी के द्वारा विपक्ष को सताया जा रहा है और एक हिंदू मुस्लिम का माहौल बना करके नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। देश इससे नहीं चलेगा। सरकारें क्यों आती है? सरकार इस बात के लिए आती है कि हम जनता का जो पहले की सरकार थी उससे बेहतर काम करेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? उन्होंने जो वादा किया जनता से वो सब जुमलेबाजी है। काला धन लाने का मामला जुमलेबाजी है, महंगाई कम करने का मामला जुमलेबाजी है, नौकरी देने का मामला जुमलेबाजी है। ये केवल पूंजीपतियों की सरकार बनाई गई है। अडानी को 72,000 करोड़ अभी लोन माफ किया गया है और 200,000 करोड़ फिर देने की बात की गई है। आज जो सब्जी से लेके दलहन से लेके साग सब्जी, दही, दूध, पनीर, गैस, पेट्रोल, सब पर जो दाम बढ़ाया जा रहा है वो आम आदमी से कमाल है कि बैंक में आप पैसा निकालते हैं वो भी कटता है, बैंक में पैसा रखते हैं वो भी कटता है। माने आप कहीं सुरक्षित नहीं है, असहाय महसूस कर रहा है देश की जनता। लेकिन सरकार ध्यान को बंटने का काम कर रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज़ मुखर करना चाहती है, फ्रंट पे आना चाहती है। जनता को उसका साथ देना चाहिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही देश में आज जितनी धरोहर केंद्र सरकार बेच रही है वो सब कांग्रेस की देन थी। लेकिन एक ने संजोया, जोगाया और दूसरे आए तो बेचने का काम कर रहे हैं। ये घोर निंदा करने का विषय है। हमको, आपको सचेत होना होगा, जागना होगा। भारत के एक एक नागरिक का कर्तव्य है कि इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। क्या नाम है सर? अमानुल्लाह खान हमारा नाम हुआ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मधुबनी, बिहार। कांग्रेस की तरफ से सर महंगाई को लेकर के सर आज आप लोगों ने आंदोलन किया, तो क्या बोलना चाहेंगे? और आंदोलन करना तो जरूरी है, लेकिन कितनी अन्याय हो रहा है कि एक संत का घर जो है सो कलवाही थाना द्वारा पुरुषोत्तम जो कि थानेदार, उन्होंने विपक्षी पार्टियों से पैसा लेकर के एक संत का घर तोड़वा दिया। इससे अन्याय, इससे बढ़कर के क्या अन्याय होता है? क्या दोस्तों आप देख सकते हैं जो मतलब जो यहाँ के ये बाबा जो है कलवाही थाना प्रशासन पे आरोप लगाते हैं कि एक संत का घर जो है उजाड़ करके फेंक। मैं गया था तो मुझे आसाराम कह करके और सर आसाराम कह करके और दाढ़ी बढ़ा करके तुम दखल करना चाहते हो ऐसा कह करके मुझे भगा दिया थाने। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से जो है यहाँ के जो नरेंद्र मोदी के जो गवर्नमेंट जो है किस प्रकार से है, मतलब बाबा लोग के साथ जो है व्यवहार करते हैं। व्यवहार किया तब तो मैं बोल रहा हूँ। मैं गया प्रशासन के पास, प्रशासन कलवाही, और मुझे आसाराम करके भगा दिया और कहा कि तुम दखल करते हो। मैंने एसपी साहब के यहाँ भी गए, डीएसपी साहब के यहाँ भी गए हैं, एसडीओ साहब के यहाँ भी गए हैं। सबके यहाँ आवेदन मैंने दे चुका हूँ और केस भी, मैं क्रिमिनल केस भी कर दिया हूँ। लेकिन अभी तक 20 तारीख को तारीख अखिल 20 महीने तारीख को जो है ये कांड हुआ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। ठीक है।